आज हम यूनिट 1 पार्ट 3 MCQs MPPSC के लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन, रायसेन दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो रायसेन दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस किले या दुर्ग में राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह द्वारा करवाई गई थी? तो राज राजेश्वरी दुर्ग की स्थापना निजाम शाह द्वारा किस किले में करवाई गई थी? तो मंडला दुर्ग में। ठीक है। फिर मंदसौर किले का निर्माण किसने कराया था? तो मंदसौर किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया गया था मंदसौर में। किसने बनवाया किला? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। धार के किले का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे, मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी, मंदसौर अलाउद्दीन खिलजी और धार मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है असीरगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके चंदेरी के किला में। ठीक है, चंदेरी के किला में। बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदाल महल, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सब कहाँ पर है? रायसेन दुर्ग में। बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदाल महल कहाँ पर है? रायसेन दुर्ग में। रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके ओरछा में है। ठीक है। रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है। फिर देखते हैं राजा अमन का महल स्थित है। तो ये अजय, जैसे अमन से अजय आ रहा है। ठीक है। तो राजा अमन का महल कहाँ पर है? अजयगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट देखते हैं असीरगढ़ का किला स्थित है, अभी मैंने बताया था बुरहानपुर में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जिसको दक्षिण का द्वार भी बोलते हैं। अब देखें हम, गिन्नौर का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये गिन्नौर कहाँ पर है? भोपाल में। गिन्नौर भोपाल में। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो उमरिया में। ठीक है, उमरिया में। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओरछा का दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है? तो ये ओरछा केन नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है? तो मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है। तो ये जो है मंदसौर सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए इसका किला भी सिवना नदी के किनारे है। संबलगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये संबलगढ़ का किला गोपी सिंह ने बनवाया था। गोपी सिंह ने संबलगढ़ का किला बनाया था। अब संबलगढ़ कहाँ पर है, कमेंट करके बताएंगे। हिंडोला महल, आलमगीर दरवाज़ा, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर दुर्ग में। हिंडोला महल, आलमगीर, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? ये हैं आपके ग्वालियर दुर्ग में। किलों का रत्न नाम से मशहूर है, कौन है किलों का रत्न? किसको बोला जाता है? तो ग्वालियर दुर्ग को बोला जाता है, जिसको जिब्राल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एमपी का जिब्राल्टर ग्वालियर दुर्ग। किलों का रत्न ग्वालियर दुर्ग। इसको किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था सूरज सेन के द्वारा। ठीक है। किसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि ग्वालियर के किले को बोला जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा किस किले में स्थित है? तो ये धार के किले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा किला शिवपुरी जिले में स्थित है? तो शिवपुरी जिले में नरवर का किला स्थित है। ठीक है। मंडला का दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह कहाँ के थे? मंडला के थे। किस किले में 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तपेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में। असीरगढ़ कहाँ पर है? तो असीरगढ़ कहाँ पे है? तो असीरगढ़ कहाँ पर है, ये बताना है। तो बुरहानपुर में है। ठीक है। फिर गन्नौर का दुर्ग किसने बनवाया था? तो गन्नौर का दुर्ग अभी जैसे हमने देखा था भोपाल में है, इसको उदयवर्मन ने बनवाया था। फिर राजा वीर सिंह बुंदेला, राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ओरछा का दुर्ग जो है वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। रानी दुर्गावती का संग्रहालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मध्य प्रदेश में जो होलकर राजवंश की स्थापना वो मल्हारराव होलकर ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तो तुकोजीराव द्वितीय ने। इंदौर में जो लाल बाग पैलेस है उसको बनवाया था तुकोजीराव द्वितीय ने। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में है। ठीक है, जैसे बड़ा गणपति और छोटा गणपति दोनों इंदौर में ही है, तो सबसे ऊंची गणेश की प्रतिमा इंदौर में है, एमपी की। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन का महाकाल मंदिर लगभग
कितने वर्ष पुराना है? तो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो लगभग कितने वर्ष पुराना है, ये आपको कमेंट करके बताना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। फिर उज्जैन की जो प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो बायाजी बाई ने गोपाल मंदिर जो कि उज्जैन में है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34। मांडव को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सादियाबाद। ठीक है, सादियाबाद के नाम से जाना जाता था। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माता कौन है? तो कुदसिया बेगम। इम्पोर्टेंट है, भोपाल की जामा मस्जिद कुदसिया बेगम ने बनवाई। फिर दिल्ली दरवाजा कहाँ पे है? एमपी में, तो मांडू में। ठीक है, मांडू क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। रिवीजन भी करते जाएंगे हम लास्ट क्वेश्चंस के। फिर एमपी के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो एमपी में जो होलकर राज्य की स्थापना हुई थी वो 1727 में की गई थी। आप किसने की थी आप बताएंगे। ठीक है, फिर होलकर राज्य की जो राजधानी है महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित करी गई थी? तो 1818 में महेश्वर से इंदौर होलकर राज्य की राजधानी स्थानांतरित करी गई थी। 1818 में 1818 मंदसौर से संबंधित कुछ घटना भी हुई थी, आप कमेंट करके बताएंगे क्या। ठीक है, फिर असत्य बताना यहाँ पे। तो असत्य कौन सा है? जैसे असीरगढ़ है, तो असीरगढ़ आपका कहाँ पे है? बुरहानपुर में। ठीक है, खरगोन में नहीं है। बाकी चंदेरी का किला अशोकनगर में है, बांधवगढ़ उमरिया में, गुजरी महल ग्वालियर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में फिर देखते हैं, फिर से आपको असत्य बताना है, तो असत्य बताना है फिर से। ठीक है, फिर देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो खजुराहो छतरपुर में ही है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। ओमकारेश्वर भी सही है, ओमकारेश्वर सही है आपका। ठीक है, नहीं सॉरी, ओमकारेश्वर सही नहीं है, होशंगाबाद में ये नहीं है। महेश्वर आपका खरगोन में है। तो इसका जो असत्य कथन बताना था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन छाटिए। तो भास्कर मंदिर बालाजी में है, बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी है ना, भैंसा देही का प्राचीन बैतुल शिव मंदिर, और कन्नड़गढ़ का दुर्ग शिवपुरी। तो ये आपका असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? जैसे कि अभी भी हमने देखा था कि भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर दुर्ग है जिसमें आलमगीर का दरवाज़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चतुर्भुज मंदिर, रामलाल मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? तो चतुर्भुज मंदिर किस दुर्ग में है ये बताना है। ठीक है, तो ये ओरछा के दुर्ग में है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसमें आप देखेंगे चैन सिंह की सीहोर में, बाजीराव मस्तानी बाई, उपरोक्त सभी की जो छतरी है वो एमपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है बताना है। तो जैन तीर्थ स्थल सांची नहीं है क्योंकि ये बौद्ध से संबंधित है। इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है? तो इसमें कौन करता है? जिलाधिकारी, ग्राम पंचायत और राज्य सरकार सभी इंदिरा गांधी योजना की छानबीन कर सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत। भगोरिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो भगोरिया आपका अलीराज और झाबुआ से संबंधित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का ढिमराई। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंश का लोक चित्रकला है? पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है एमपी में? तो ये निमाड़ की है। पगल्या कहाँ की है? निमाड़ की। निमाड़ कैसा है? पागल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य है। भीलों का नृत्य किसको बोलते हैं? तो भगोरिया भीलों का नृत्य है, पगल्या निमाड़ का है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति बैगा नृत्य करती है? तो बैगा नृत्य करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बैगा जनजाति ही करेगी बैगा नृत्य। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर स्थित है? तो होलकरों का जो वंश था वो कहाँ था? इंदौर में, तो इनका महल भी इंदौर में ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इंद्रगढ़ में। इंद्रगढ़ कहाँ? कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश की किस शिलालेख में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इंद्रगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति प्रश्नोत्तरी बिना की नृत्य का संबंध किस वर्ग से है? तो बिना की काय से संबंधित है? किसानों से संबंधित है, जो कि एक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी नृत्य है बिना की, जो कि किसान से संबंधित है। मटकी नृत्य कहाँ प्रचलन में है? तो मालवा में। माँ से मटकी, माँ से मालवा, माछ मालवा। ठीक है, लावनी, लावनी कहाँ पे है? जैसे भारत को देखो तो ये महाराष्ट्र में है, और जैसे लावनी किस क्षेत्र का लोकगीत है एमपी में? देखते तो हम मालवा में। लावनी मालवा का नृत्य है। ठीक है, फिर
नेक्स्ट क्या है, सुमेलित नहीं है, देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अटारी नृत्य पैगा के द्वारा किया जाता है, भदम भारिया और हुल्की मुरिया के द्वारा, लेकिन जो सरहुल है वो भील के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। फिर खराद कला से संबंधित जिलों का सही क्रम देखना है। तो श्योपुर कला, बुधनी घाट और रीवा मुरैना, ठीक है, ये आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते कांसा धातु से बनी बटलोही पात्र किस जिले में बनाई जाती है। तो कांसा से बनी बटलोही पात्र बनाई जाती है सतना में। सतना में क्या है, चित्रकूट भी है। फिर निम्न में से कौन सा जिला काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है सीहोर जिला। न्योरा नमे किससे संबंधित है। तो भित्ति चित्र से संबंधित है न्योरा नमे, ठीक है, न्योरा नमे भित्ति चित्र से संबंधित है। भारत भवन का निर्माण कब कराया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1982 में करवाया गया था। मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल में है। कालिदास अकादमी कहाँ पर है, उज्जैन में। फिर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ये है आपकी भोपाल में। और कब की गई थी कमेंट करके बताएंगे। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की स्थापना, हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी, ठीक है, 1969 में। भारत भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था। तो भारत भवन का जो डिज़ाइन है वो चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। फिर प्रसिद्ध तबला वादक राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप किस विधा के लिए दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य के लिए चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। तो कौन सा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहू। बिहू क्योंकि असम का है, ठीक है। फिर मालवा का लोक नृत्य, जैसे कि अभी मैंने बताया था, तो मालवा का लोक नृत्य है मटकी, माँ से मालवा माँ से मटकी। फिर मालवा कहाँ, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन और मांडू तीनों जगह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके स्थान में असंबद्ध कौन है, मतलब असत्य मैच कौन है, ये बताना है। तो देखते हैं इसमें जो ओरछा उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, टीकमगढ़ में। पद्माकर तो सागर में मनाया जाता है, ठीक है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में मनाया जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी है ये आपका रॉन्ग है, ये गलत है। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। तो काठी आपका कहाँ का है, निमाड़ का। काठी कहाँ पे है, निमाड़ का। पगल्या कहाँ का, निमाड़ का। फिर प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो बलमा। नेक्स्ट देखते हैं 79, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो 1985 में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कब की गई थी। तो 1969 में की गई थी। संस्कृत की 85 में की गई, ठीक है। फिर बधाई क्या है। तो बधाई क्या है, तो बुंदेलखंड का एक लोकगीत है बधाई। मालवा अंचल का लोकनाट्य क्या है। तो मालवांचल का लोकनाट्य क्या है, माझ होगा, ठीक है, माँ से मालवा माँ से माझ। फिर नामपंथी गायन में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो नामपंथी जो गायन है वो निमाड़ में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। एकल गायन की शैली में गाया जाता है, सही है। और कबीर के पद अधिकारी एवं भरतरी गान शामिल है इसमें, ठीक है। और ये सायकाल में नहीं गाया जाता, तो ये जो गलत है। विश्व प्रसिद्ध भैरवगढ़ छिपा शिल्प किस जिले से संबंधित है। तो विश्व प्रसिद्ध भैरवगढ़ छिपा शिल्प किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना। तो उज्जैन से ये संबंधित है। बुंदेलखंडी फाग गायन की विषय वस्तु क्या है। तो राधा कृष्ण है फाग गायन। फाग गायन कहाँ पे गाया जाता है, बुंदेलखंड में, ठीक है। इसकी जो विषय वस्तु है मुख्यतः ये जो जिस पे गाया जाता है वो है राधा कृष्ण। फिर क्या पूछा है, किस गायन शैली की विषय वस्तु निर्गुणी दार्शनिक गीत है। तो लावनी की, ठीक है। नेक्स्ट है लावनी कहाँ पे है, मालवा में। फिर कहाँ गाई जाती है, तो मालवा में गाई जाती है। फिर ढिमराई, जैसे अभी हमने देखा था, ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बुंदेलखंड का है, ठीक है, ढिमराई। फिर पगलिया कहाँ का है, पगलिया कहाँ का, निमाड़ का, भी हम देखे थे। फिर विदेशीय गायन कहाँ का है, ये देखना है आपको। तो विदेशीय गायन कहाँ का है आपका, बघेलखंड का।
ये नया क्वेश्चन है। विदेशिया जो गायन है, विदेशिया और बघेलखंड, ठीक है, विदेशिया बघेलखंड का गायन है। नेक्स्ट देखते हैं, महेश्वर साड़ी का उपयोग कहाँ पे किसने शुरू किया था, स्थापित, ठीक है। तो महेश्वर साड़ी किसके देन है, तो ये अहिल्याबाई की देन है, ठीक है। अहिल्याबाई को क्या बोला जाता है बताएंगे। कोरकू जनजाति का लोक टोन क्या क्या है, तो टोन क्या, भील जनजाति का लोक वाद्य है। टोन का भील जनजाति का लोक वाद्य है। सुआ या सुग्गा नृत्य किस भगवान की उपासना में किया जाता है, तो सुआ अर्थात शिव पार्वती, ठीक है। चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो चटकोरा कोरकू से है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर रीना नृत्य को किस अंचल के अन्य नाम से, रीना नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो रीना नृत्य को और क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोला जाता है, तो माचा, ठीक है, माचा नहीं सॉरी, रीना नृत्य को बोलते हैं तपाड़ी, रीना तपाड़ी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रीना नृत्य किस त्योहार पर बैगा और गोंड स्त्रियों द्वारा, देखो रीना को तपाड़ी भी बोल सकते हो, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, बैगा और गोंड जाति की स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, तो ये दिवाली के टाइम पे मनाया जाता है। गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है, तो गणगौर कहाँ का, निमाड़ का, पगल्या निमाड़ का, गणगौर निमाड़ का है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अधिकांश समारोह का आयोजन कौन सी परिषद करती है, तो अधिकांश जो समारोह होते हैं एमपी में वो मध्य प्रदेश परिषद द्वारा किए जाते हैं। उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ पर है, तो उस्ताद जो आमिर खां संगीत समारोह है वो इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है। पद्माकर समारोह सागर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्लभ वाद विवाद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो दुर्लभ वाद विवाद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाएगा, भोपाल में। खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया था, तो 76 से। फिर निम्न में से किस गायन का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है बताना है, तो जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ठीक है, तानसेन एमपी में हुआ है जन्म, लता मंगेशकर का इंदौर के पास हुआ है ना। फिर उस्ताद हाफिज़ अली खां का भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है, लेकिन जो उस्ताद अलाउद्दीन खां है JMP में इनका जो है जन्म नहीं हुआ, तो कहाँ हुआ आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर अच्छे लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।